अस्सलाम वालेकुम। डिस्कवर मियां वाली अब पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अब्दुल खान लाशारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डिस्कवर मियां वाली अब पाकिस्तान। नाजरीन, बाहिम्मत खातून मियां वाली में अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने और अपने छोटे बहन भाइयों का पेट पाल रही हैं। इसी हवाले से मियां वाली में एक स्टॉल लगाया गया है, चाय का स्टॉल है, और ये स्टॉल कहाँ पर है ये भी आपको बताएंगे। और इस स्टॉल को लगाने वाली बाहिम्मत खातून सुमैया से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन, ये बताएं कि किस तरह ख्याल आया कि अपने बहन भाइयों का पेट पालने के लिए आप खुद मैदान में आ जाएं? मियाँ वाली में कोई भी जॉब वगैरह नहीं थी, मैंने हर तरफ पता किया, मैंने सिम वाली कंपनी में भी काम किया, लेकिन कोई भी यहाँ पे जॉब नहीं थी जिससे बंदा अपने घर का पेट वगैरह पाल सके। मैंने अपने बाबा से मशवरा किया, उनसे मैंने बात किया, मैंने कहा यहाँ पे कोई भी जॉब वगैरह नहीं है तो मैं क्या करूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर करना ही है तो अपना काम करो, बिज़नेस करो, ताकि किसी के आगे तुम्हें हाथ वगैरह फैलाना ना पड़े। तो फिर मैंने ये अपना खुद का टी स्टॉल यहाँ पे स्टार्ट कर लिया। पहले मेरा मॉडल बाज़ार के अंदर था टी स्टॉल, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे वहाँ पे बैठने नहीं दिया। उन्होंने बोला औरत है, आपको इजाज़त नहीं है, ये वो है, आप यहाँ से जाएं, हम आपको टी स्टॉल नहीं लगाने देंगे। फिर मैंने यहाँ पे मेन रोड पे आके बना लिया है, तो फिर मैं ये यहाँ पे आके खुद अपनी चाय वगैरह बना के तो यहाँ पे बेचती हूँ। अच्छा, दूसरे लोगों की यहाँ पर टी की शॉप्स हैं और चाय वो बेच रहे हैं, क्या आपकी चाय दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा बिक रही है? हाँ जी, दूसरों के मुकाबले में तो ज़्यादा बिक रही है, लेकिन वो भी बाहर वाले जो बाइक वगैरह बंदे होते हैं या कैरी वगैरह होते हैं वो लोग ज़्यादा पीते हैं। बाकी जो अंदर मॉडल बाज़ार के अंदर है ना, तो वो सारे चाय अंदर वाले की पीते हैं, क्योंकि वो उनके पुराने गाहक हैं, तो इसलिए वो फिर बाद में उन्हें कहते हैं कि आप हमसे चाय वगैरह नहीं पीते, लेकिन उनसे ज़्यादा चाय मेरी बिकती है बाहर की तरफ। अच्छा, ये बताएं कि आप मोटरसाइकिल पर आती हैं, क्या डर नहीं लगता आपको कि इतनी ख़तरनाक सवारी पर आप घर से आती हैं? जी, मैं और मेरी सिस्टर बाइक पे आती है, लेकिन हमें डर नहीं लगता, क्योंकि जब हर चीज़ को हम लोगों ने खुद ही फेस करना है, तो इस सब से क्या डरना हम लोगों ने, इसलिए हम लोग खुद ही ये सारी चीज़ें हैंडल करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि माशरे में, इस मियाँ वाली के माशरे में एक औरत का काम करना मतलब है वो गलत समझा जाता है, लेकिन आपने इस रवायत को बिल्कुल एक तरफ रख के आप मैदान में निकली, आपने हौसला आपको मिला अपनी फैमिली की तरफ से, आप एक बाहिम्मत खातून हैं। कभी किसी ने आपके इस शोबे में रुकावट डालने की कोशिश की? जी, काफ़ी लोगों ने ये रुकावट डालने की कोशिश की। कुछ लोग आए, उन्होंने बोला आप तो मियाँ वाली का माहौल ख़राब कर रही हैं, आप तो ऐसा कर रही हैं, आप तो ऐसा कर रही हैं। तो जब हर जगह पे औरत है, हॉस्पिटल में औरत है, पुलिस वाली जगह पे औरत है, जहाँ पे जाएंगे औरत मर्द आपको बराबर मिलेंगे, तो यहाँ पे अगर मैंने चाय का स्टॉल खोली तो यहाँ पे औरत मर्द बराबर क्यों नहीं है? जब एक मर्द का इतना सब कुछ नहीं वो कर सकता, वो अपने घर का नहीं चला सकता, तो यहाँ पे औरत क्यों नहीं चला सकती? मुझे नहीं लगता कि मैंने मियाँ वाली का माहौल ख़राब किया, मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी हक हलाल की मेहनत कर रही हूँ, मैंने किसी के आगे हाथ वगैरह नहीं फैलाया। जी बिल्कुल, बाहिम्मत खातून किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहती थी, इसलिए इन्होंने जो है ये काम शुरू किया कि खुद ही मैदान में आ गई, खुद ही मजदूरी कमाने लगी। मैं अपनी इस बहन से ये पूछता हूँ कि क्या कोई और हुनर भी आपको आता है इसके अलावा? जी, मुझे इसके अलावा कुकिंग वगैरह आती है, मैं हर तरह का खाना वगैरह बना लेती हूँ। अच्छा, एक छोटे स्टॉल पर खड़े होकर अनगिनत लोगों के साथ सामना होता है, क्या मुश्किलात पेश आती हैं आपको? काफ़ी ज़्यादा स्टार्टिंग में मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आई हैं, क्योंकि हर बंदा आया, उन्होंने हमारे साथ कुछ गलत रवैये रखे, कुछ लोग हमें वैसे बोलते रहे हैं, हंसते रहे हैं हमारे ऊपर। लेकिन अब आके ऐसा हुआ कि कुछ लोग आते हैं, वो हमें दाद वगैरह देते हैं, हमें शाबाश देते हैं कि ये काफ़ी अच्छा काम है, मांगने से बेहतर है कि आप लोगों ने काम शुरू किया है। अभी भी कुछ लोग कहते हैं कि आप लोगों ने गलत काम किया है, औरतों को भाई रोड पर नहीं आना चाहिए। जिस घर में आप रह रही हैं, क्या वो घर अपना है या किराए पर है? हाँ जी, वो घर तो अपना है, लेकिन फिर भी वो गुजारे लायक है, क्योंकि हम लोग इतने अमीर नहीं हैं। अगर अमीर होते तो हम लोग यहाँ पे स्टॉल वगैरह बेचते, हमारा घर है तो सही, लेकिन वो इतना ख़ास नहीं है, गुजारे लायक है। आला हुकाम से क्या अपील करना चाहेंगी कि ये जो स्टॉल आपने लगाया है, एक टेंट के नीचे लगाया है और सड़क के किनारे लगाया है, तो आपको एक छत फराहम कर दी जाए और जहां आप इज़्ज़त के साथ खड़ी हो सकें? जी, मेरी उनसे गुजारिश है कि मुझे यहाँ पे एक अच्छा सा स्टॉल बना कर दिया जाए, क्योंकि मेरे पास मेज़ वगैरह वो भी टूटा हुआ है, मेरे पास कोई भी ऐसी खास चीज़ें नहीं है। यहाँ पे बेंच है, वो भी सारे टूटे हुए हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि मुझे यहाँ पे बेंच या कुर्सियाँ वगैरह रखवा के दें और मेरा स्टॉल जो है ना वो मुझे अच्छा सा करके दें, ताकि मैं अपनी खुद की हक हलाल की कमाई कर सकूँ।
وزیر اعلیٰ پنجاب سے آپ کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے، کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہماری اس وقت خاتون ہیں اور آپ ہی ایک خاتون ہیں، باہمت خاتون، کہ وہ آپ کی اس آپ کے جو شعبہ ہے اس کو بڑھانے کے لیے آپ کی امداد کریں؟ جی میری ان سے گزارش ہے کہ وہ یہاں پہ آ کے میرے اسٹال پہ وزٹ کریں، اور دوسرا مجھے یہاں پہ اسٹال پہ آ کے کچھ چیزیں فراہم کر کے دیں، کیونکہ میرے پاس کوئی بھی اتنی خاص چیزیں نہیں ہیں۔ میں یہاں پہ اسٹال تو لگا کے بیٹھی ہوں، نہ میرے پاس سائڈوں پہ کوئی چیز ہے کور کرنے کے لیے، نہ ہی میرے سر پہ کوئی چھت وغیرہ جس سے پانی وغیرہ آئے تو میں ان سے بچ سکوں۔ یہاں پہ پردے وغیرہ لگے ہیں، بارش آتی ہے، تھوڑی سی بھی ہوا چلتی ہے تو سارے پردے وغیرہ گر جاتے ہیں، مجھے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بیٹھنے کے لیے میرے پاس بینچ وغیرہ نہیں ہے، میری ان سے اپیل ہے، ان سے گزارش ہے کہ مجھے کرسیاں یا بینچ وغیرہ رکھوا کے دیں اور میرا اسٹال جو ہے مجھے پکا کر کے دیں۔ آپ اپنی ماؤں بہنوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گی کہ وہ آپ کی شعبے میں آئیں، اپنی مدد آپ کے تحت اپنے بچوں، اپنے بہن بھائیوں کا پیٹ پال سکیں؟ میری ان سے گزارش ہے کہ وہ اس طرح سے گھر میں ڈر کے نہ رہیں، وہ کسی بھی اس معاشرے سے ڈر کے پیچھے نہ ہٹے کہ معاشرہ گندا تو ہم بیٹھ جائیں گے تو وہ ہمیں خراب کر دیں گے یا پھر ہمارے ساتھ کچھ غلط کر دیں گے۔ ایسے لوگوں سے ڈر کے رہنے سے اچھا ہے ان کا مقابلہ کیا جائے، اپنے حالاتوں کا مقابلہ کیا جائے۔ اگر کوئی بھائی نہیں ہے، بابا نہیں ہے، تو اپنی فیملی کا خود سہارا بنے، نہ کہ غلط رستوں پہ چل پڑے، لوگوں سے مانگے یا پھر غلط جو ہے نا چیزوں کو اختیار کر لیں۔ تو انہیں چاہیے کہ وہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے اپنا سہارا خود بنے، اپنی فیملی کا سہارا بنے۔ یہ تو تھی ایک باہمت خاتون کی کہانی، اور کہانیاں بھی آپ کو دکھاتا رہوں گا۔ ڈسکور میاں والی پاکستان کے پلیٹ فارم سے عبدالحمید خان لشاری کو فی الوقت اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔